हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए आज संस्कृत खंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। इसके पहले मैंने आपको वाराणसी पाठ के बारे में बताया था। ये अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर है, भारतीय संस्कृति। आइए फास्ट रिवीजन में इसकी भी व्याख्या, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संस्कार युक्त बनाना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम सत्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कार युक्त बनाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए या महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन से संस्करणाय यान आचारान विचारान चादर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचार विचारों को बताया वही सब हमारी संस्कृति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है बच्चों, देख लीजिए। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, विश्व की रचना यानी संसार की को बनाने वाला ईश्वर एक ही है, ये भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधै नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न धर्मों को मानने वाले या विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामान एकस्य एव परमात्मना संत, यानी अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा यानी ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यप मन्यते, उसी को लोग गुरु भी और भगवान भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा समानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा, इसीलिए सभी मतों में समानता की भावना और समानता हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली, भारतीय संस्कृत सभी प्रकार के मतों को मानने वालों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता, समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित किए गए हैं। ऐसा संस्कृति सामाजिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वानांच योगदानम दर्शते, ये संस्कृति ऐसी सामाजिक संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, इसलिए हमारे भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे एवं एकस्या संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय, हम सभी एक ही संस्कृत के पुजारी और एक ही देश के नागरिक हैं। यथा भ्रातरा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या, जिस प्रकार भाई मिल करके एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग और प्रेम के साथ परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हम सबको भी सहयोग और प्रेम के साथ राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति, मानव जीवन को संस्कार युक्त बनाने के लिए इसमें समय समय पर नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया गया है। नवाम शक्तिम च प्राप्नोत, और इस प्रकार हमारी संस्कृति ने नई शक्ति प्राप्त की। अत्र दुराग्रह नास्ति यत् युक्तम कल्याणकारी च तदत् सहर्षम गृहीतम भवत्, इसमें कोई भी दुराग्रह नहीं है कि जहाँ से भी कोई उचित और कल्याणकारी बात मिली है उसको वहीं से सहर्ष ग्रहण किया गया है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्ये सुनिहितम्, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समानता की भावना, विचारों में उदारता और आचार में दृढ़ता आदि। ऐसा अंतिम पैराग्राफ है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ये कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविच्छेतम समाह इत्यस्या उद्घोषा, हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसका उद्घोष है।
पूर्वम कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमः। पहले कर्म करो फिर फल की इच्छा करो, ये हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जब हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए थे, निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्यम, अपने ही परिश्रम के फल का भोग करें। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, दूसरे के श्रम का शोषण हर प्रकार से वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृते उपासका। अगर हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम वास्तव में हम सब सच में भारतीय संस्कृति के उपासक यानी पुजारी नहीं है। वयम तदैव यथार्था भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सब तभी वास्तव में सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। अभिलषामः वयम यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषा दिव्या संदेशा लोके सर्वत्र प्रसरेत। हम चाहते हैं कि हम सब इस विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति के इस दिव्य संदेश को लोगों तक हर जगह तक प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारी संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और सभी लोग जो है हर प्रकार से एक दूसरे का कल्याण देखें, कोई भी किसी प्रकार के दुख का जो है भागी न बने। ये श्लोक जो है इस श्लोक के अंतर्गत भी आ सकता है, तो आप वहाँ पर इसका संदर्भ लिख दोगे तो भारतीय संस्कृति पाठ डालेंगे। इस प्रकार से 2 चैप्टर गद्य के पढ़ा दिए हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गद्य के पैराग्राफ आपको इन चैप्टर से मिल जाएंगे और उसके बाद जो है एक नए वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। ओके।